यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने शुरू में अभी जस्ट ई-कॉमर्स बिजनेस है, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि मीशो में सेल करने के साथ साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन में सेल कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना आना चाहिए। तो बहुत सारा कमेंट आया था, मुझे लोगों ने बोला कि अब आप मीशो में वीडियो बना दी हैं तो अब मुझे अमेजन और फ्लिपकार्ट का भी बना के दिखाइए डिटेल में वीडियो, बहुत सारी चीज़। तो आस्ते आस्ते मैं बना रहा हूँ। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस वीडियो से अमेजन का, कि अमेजन में प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। तो आप सेम काम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं मोबाइल में करके दिखाऊंगा ताकि ये बहुत ईजी प्रोसेस हो जाए और आसान हो जाएगा। ज़्यादा माथापेची वाला इसमें है नहीं, इसमें भी बहुत ईजी प्रोसेस होता है। मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जिस प्रोडक्ट का आप लिस्टिंग करना चाहते हैं उसका फ़ोटो रेडी रखिएगा। मेरे केस में देखिए कितने सारे फ़ोटोज़ है, मैं ऑलरेडी रेडी रखा हूँ। तो मैं आज सिर्फ ये वाला, इस फ़ोटो का, इस प्रोडक्ट का मैं लिस्टिंग करने वाला हूँ। एक ही फ़ोटो है, 3 तरह से लिया हूँ जूम कर करके, ठीक है। इसको एडिट कर लिया हूँ, तो मैं इसको करूँगा। सबसे पहले आप प्रोडक्ट का फ़ोटो रेडी रखिएगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अमेजन सेलर ऐप, राइट। यहाँ पे देखिए ये अमेजन सेलर ऐप लिखा हुआ है, इसके थ्रू आप लिस्टिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले अमेजन सेलर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली अपने सेलर आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिक करके ओपन करिएगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले लिस्टिंग वाले सेक्शन में आएंगे, नीचे में लिस्टिंग वाले सेक्शन में आएंगे या फिर इन्वेंट्री वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ इन्वेंट्री वाले सेक्शन में आने के बाद मैनेज इन्वेंट्री में देखिएगा, क्लिक करिएगा। आप जो लिस्टिंग की है प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा। देखिए मैंने लिस्टिंग किया है, इसे प्रोडक्ट ऑलरेडी शो कर रहा है। और यहाँ पे कुछ ब्लू ब्लू पट्टी दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ पे वेरिएंट लिखा है, मतलब ये एक प्रोडक्ट है। इस तरह का प्रोडक्ट का 2-3 वेरिएंट है, मतलब 3 लिखा हो मतलब 3 वेरिएंट है, मतलब सेम डिजाइन रहेगा। हो सकता है कलर या फिर साइज अलग हो, तो मैं एक साथ कंबाइन करके एंट्री कर देता हूँ। और जिसमें वेरिएंट वगैरह नहीं लिखा है मतलब वो सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। वेरिएंट का मतलब यहाँ 3 वाला में क्लिक करते हैं तो देखिए सेम डिजाइन है, सब कुछ है, साइज वाइज सब सेम है, बस यहाँ पे कलर अलग अलग है। तो आप यहाँ पे वो भी डिटेल देख सकते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। आप सिंपली और मैं आपको सबसे पहले मीशो में क्लिक करके दिखा दूँ सबसे पहले कि प्रोडक्ट जो लिस्ट किया हूँ वो दिखता कैसे है। तो मैं जो स्टोर है अमेजन में वो मैं दिखा रहा हूँ। तो अमेजन स्टोर पे जब आइएगा तो यहाँ पे रेडीमेड कार्ट के नाम से दिखाएगा। ये सब प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए इस तरह से दाम वाम सब कुछ शो करेगा। और जिसका वेरिएंट है, मान लीजिए मैंने इसको वेरिएंट दिया है, यहाँ पे ये जो वेरिएंट है स्टार वगैरह भी मिला है, देखिए 5 स्टार मिला, रेटिंग मिला है। तो इसका वेरिएंट है, तो इस वेरिएंट पे जब क्लिक करिएगा तो इसका जितना भी वेरिएंट होगा आपको यहाँ पे शो करेगा अमेजन में कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 वेरिएंट है मेरा, यहाँ पे 4 वेरिएंट अलग अलग कलर में, रेड है, अंबर है, पिंक है, सिल्वर कलर है, जो भी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग वेरिएंट में, और फोटोज़ को स्लाइड कर करके आप देख पाएंगे कि दिखता कैसा है। आप जैसा फोटो डालिएगा कुछ ऐसा होगा। अलग वेरिएंट में आइएगा, अलग वेरिएंट का फोटो दिखाई देगा। फिर पिंक वाला में आइएगा तो पिंक वाला दिखाई देगा, राइट। तो अलग अलग तरह का देखिएगा आप, इस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे दिया, जैसे अमेजन में शो करता है सेम वैसे सब कुछ शो कर रहा है। तो उसको लिस्टिंग कैसे करना है, तो अमेजन सेलर वाला में आएंगे और सिंपली कुछ नहीं करना, लिस्टिंग वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस लिस्टिंग वाले सेक्शन में, इस जगह में, यहाँ पे लिस्टिंग वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में देखिएगा आपको दिखाई देगा ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। सर सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। मीशो में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, लोगों को पसंद आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ज़्यादा माथा पीछी नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ जो बॉक्स बना है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे लिख करके यहाँ सबमिट करना है, ठीक है। आपका जो कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है, तो मेरा है ईयर का, ठीक है। मैं ईयरिंग्स लिखता हूँ तो यहाँ बहुत सारा ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा ईयरिंग्स से संबंधित। तो जो आपका है उस क्राइटेरिया देखिएगा। यहाँ देखिए मेरा ये क्राइटेरिया में आ रहा है ईयरिंग्स फॉर वुमेन स्टाइलिस्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये सजेशन लेगा और ये सर्च करेगा। तो इतना सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा, इस जगह में ये सब ऑलरेडी इस नाम से सेल हो रहे हैं और ये पॉपुलर हैं। आप इसमें चाहे तो सेम इस तरह का लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, अभी स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो आप इसमें उसमें माथा पेची मत करिएगा, क्योंकि इसमें अप्रूवल लेना पड़ा। देखिए लिखा हुआ रिक्वायर्ड अप्रूवल। अगर इस तरह का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन ये सब काफ़ी अच्छा सेल होता है इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ। लेकिन आपको ज़्यादा माथा पेची नहीं करना, आप सिंपली एकदम यहाँ पे आइएगा, इस जगह में ब्लू कलर में देखिए क्रिएट न्यू लिस्टिंग लिखा हुआ है। इस क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे जस्ट क्लिक कर देना है।
ठीक है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो अभी आपका जो प्रोडक्ट था उसका, जैसे मेरा इयरिंग्स था तो मैं यहाँ पे इयरिंग्स लिखूंगा और यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूंगा। आप चाहेंगे तो उस प्रोडक्ट का जितना ही फ़ोटो है आप एक साथ यहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहे तो एक फ़ोटो डाल सकते हैं, आप चाहे तो 3 फ़ोटो। तो मेरे पास 3 फ़ोटोज़ है, मैं तीनों यहाँ पे डाल दूंगा। और जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया इयरिंग जो टाइप का प्रोडक्ट है, उस इयरिंग को मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि वो इयरिंग्स है, यहाँ रिंग्स लिख देंगे। और यहाँ पे ऐड फोटोज ऐड इमेज जो लिखा है उसमें आएंगे और इमेज को क्लिक करेंगे। मेरे केस में 3 इमेजेस हैं तो मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा। फर्स्ट ये वाला था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देंगे अपलोड होने के लिए। और ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको ये समझ में आएगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड में फिर से ऐड इमेज पे फिर से क्लिक करूँगा, फिर से वहीं पे जाऊँगा और इसका जो सेकंड वाला इमेज है उसको सेट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है, अपलोड होने दीजिए बस कुछ ही सेकंड में। और ये हाई क्वालिटी में मैंने इसको अपलोड किया है। और आप लोग जब एडिट करिएगा तो बहुत बढ़िया से करिएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है कि फ़ोटो वगैरह एडिट कैसे करते हैं तो मैं वीडियोस देखिएगा, मीशो वाले सेक्शन में बनाया है, वहाँ से सीख लीजिएगा। थर्ड इमेज में डाल दे रहा हूँ ताकि सुविधा हो, बस एक बार देख लीजिएगा फिर आपको दोबारा देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, फॉलोइंग इमेज वेयर नॉट अपलोडेड एंड सपोर्टेड। अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या थर्ड वाला, अगर देखते हैं फिर से। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होता है कभी कभी, क्वालिटी या क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी हो 2 ही इमेज लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्राई करते फिर से हम डालने का, क्या हुआ, कोई दिक्कत है या फिर नेट का इशू हो रहा है, क्या हो रहा है। थर्ड नहीं ले रहा है। अच्छा मैक्सिमम 10 MB का दिखा रहा है, हो सकता है वो ज़्यादा MB का हो गया हो इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया दे दिया आपको, यहाँ पे देखिए 10 MB से ज़्यादा फाइल साइज यहाँ पे लेगा नहीं। तो जो भी हो तो 2 मैंने डाला। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ये लगा, जैसे मीशो में आप डालिएगा तो वहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आता, यहाँ पे जनरेट कर दीजिएगा ना। तो अभी जो आपने ये ईयरिंग डाला है और ये जो फोटोज़ डाला है इसको कंपेयर करके इसका खुद का AI सिस्टम बता देगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, इसका टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और बहुत सारे डिटेल्स जो आपको फिलअप नहीं करने पड़ेंगे यहाँ फिलअप हो जाएगा। अभी लाइव करके दिखाता हूँ। जनरेट पे जस्ट आपको क्लिक करना है, देखिए मैं करूँगा और ये एक्सेप्ट करने बोलेगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये ऑटोमेटिक टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको सजेस्ट करके देगा। थोड़ा देर रुकिएगा, देखिए जनरेट हो रहा है, ये बफरिंग हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपका मेहनत कम हो जाएगा, मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटल वगैरह जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, आप कुछ नहीं डालें। यहाँ लिखा है ट्रेडिशनल झुमका इयरिंग्स गोल्ड प्लेटेड विथ रेड एंड ग्रीन स्टोन्स डोम शेप्ड विथ बीडेड ड्रॉप्स, ठीक है। आप चाहे तो रीजनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ये टाइटल पसंद नहीं आया तो आप रीजनरेट करेंगे तो फिर से दूसरा टाइटल आपको बना करके देगा, ठीक है। इस तो मुझे रीजनरेट नहीं करना है, ये परफेक्ट सब कुछ ठीक किया है। और यहाँ पे देखिए ये कंफर्म करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ईयरिंग प्रोडक्ट टाइप क्या है, ईयरिंग है। तो यहाँ पे ये सही बता रहे इसलिए कंफर्म करेंगे। अगर ये सही नहीं बताता तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना सेलेक्ट अदर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर ये सही नहीं बताता तो फिलहाल सही बता रहा है तो कंफर्म करेंगे। और क्योंकि ये सब कुछ सही दे रहा है तो इसे कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सब ऑटोमेटिक आपके सामने फिलअप होकर के आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये बटन ऑन है। ऑन है किसका मतलब है, ये ब्रांड नेम की जगह में जेनरिक लिखा हुआ है। अगर आपका ब्रांड है, ब्रांड नेम आपने बनाया है तो यहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अमेजन में, फ्लिपकार्ट में और या फिर मीशो में ऐसा कोई ड्रामा नहीं है, लेकिन इसमें ड्रामा है। इसमें अप्रूवल लेना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कि आपका रियल में वो ब्रांड है। जैसे कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मैं ईयरिंग बेच रहा हूँ, मेरा रेडीमेड कार्ट के नाम से बिजनेस है, तो मैं अगर चाहूँ कि इसको ब्रांड में ऐड कर दूँ रेडीमेड कार्ड को तो यहाँ पे नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि ईयरिंग में मेरा रेडीमेड कार्ड छपा हुआ नहीं है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जैसे ट्रेडमार्क वगैरह हो गया, ये सब मांगते हैं, आपको देना होगा तब आपका एक ब्रांड रजिस्टर यहाँ पे होगा। नहीं तो आपको जेनेरिक में ही बेचना पड़ेगा। और ये बटन ऑन है तो ऑन ही रहने देना है। और यहाँ पर भी एक देखिएगा ये ऑफ बटन है, इसको भी सिंपली क्या करना, ऑन कर देना है। ये क्यों ऑन करना, क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट ID नहीं है। अगर प्रोडक्ट ID होगा तो ऑन नहीं करिएगा, ऑफ करके रखिएगा। आप प्रोडक्ट ID को वहाँ पर डालिएगा। प्रोडक्ट ID के मतलब आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, आप खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं तब वहाँ पे ID डालते हैं, ठीक है। लेकिन आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आप कहीं से माल ले करके बेच रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं किसी से, तो सेम उसी तरह। तो यहाँ पे दोनों बटन को ऑन करना है और नीचे कंटिन्यू लिखा है, जस्ट कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए इसमें आपको लग रहा होगा लेंदी, लेकिन कुछ नहीं है। अब ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया है और ये स्टेप
ये स्टेप और ये स्टेप बाकी है, फिर इसको टिक मार दीजिएगा और नीचे में यहाँ पर जो ग्रीन पट्टी है उसको आगे बढ़ दीजिएगा, सबमिट, तो हो जाएगा। तो फिलहाल डिस्क्रिप्शन वाला में क्लिक करेंगे, एक स्टेप पूरा हो गया। देखिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ गया है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अगर ये पसंद नहीं आया डिस्क्रिप्शन तो आप यहाँ पर रीजनरेट करिएगा, तो ऑटोमेटिक नया आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। अब बुलेट पॉइंट भी ऑटोमेटिक बना दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। अगर ये नहीं पसंद आया तो आप यहाँ पर रीजनरेट करिएगा, तो ऑटोमेटिक दूसरा लिखा हुआ आएगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आएंगे और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसमें और कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ अपलोड इमेज पे क्लिक करिएगा, और नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंटिन्यू टू प्रोडक्ट डिटेल्स उसमें क्लिक करिएगा। तो मैं एक बार प्रोडक्ट वाला इमेज को अपलोड करना चाहूँगा, यहाँ से ट्राई करता हूँ। तीसरा वाला इमेज अपलोड नहीं हुआ था, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर वो शायद हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं हो तो इसका साइज कम करके अपलोड करना पड़ेगा बाद में। या नहीं ले रहा इनवैलिड इमेज प्रॉपर, ठीक है ना, इनवैलिड बता रहा है, मतलब साइज कम बेसी हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कंटिन्यू टू प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा स्लो है, बाकी देखिए जो पीला पीला दिखाई दे रहा है आपका ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ गया, आप कुछ नहीं किए हैं। मैन्युफैक्चरर में मेरा नाम आ रहा है, रेडीमेड कार्ड, स्टाइल में ये वो सब कुछ ऑटोमेटिक फिलअप हुआ है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस करना है तो करिए, नहीं तो कुछ छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको स्लाइड करके ऊपर जाना है, ऊपर ठेलना है, ऊपर ठेलना है, ऊपर ठेलना है, सबसे नीचे में आना है, ठीक है। करते करते देखिए सब फिलअप है, जो जो पीला पीला है वो सब भरना था आपको, लेकिन ये ऑटोमेटिक आपको भर के दे दिया है, आपका मेहनत कम कर दिया। तो आप देखिए सब कुछ फिलअप है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस स्लाइड करना पड़ा। और यहाँ पे आएगा कंटिन्यू टू ऑफर में क्लिक करिएगा, इसको भी फिलअप करना होगा, लेकिन देखिए पहले से कुछ भर के आपको दे देगा। यहाँ पे देखिए भर के दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेट दिखा रहा है जो यहाँ पे भरा हुआ नहीं है, तो ये चीज़ आपको भरना पड़ेगा। बाई चांस कोई एक दो आइटम छूट जाता है तो भरना पड़ता है। यहाँ पे देखा है ज्वेलरी मटेरियल कैटेगराइजेशन बोला है, तो फैशन कर देंगे हम, ठीक है। फैशन फिलअप हो गया, फिर स्लाइड करेंगे, जहाँ जहाँ लाल होगा वहाँ भरना है, लाल नहीं है आगे बढ़ना। देखिए कहीं भी लाल नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे, लाल होगा तो ऑटोमेटिक सिग्नल दे देगा, बाकी पीला है। फिर अब देखिए कंटिन्यू टू ऑफर पे क्लिक करेंगे, नीचे में यहाँ दिखा रहा है कंटिन्यू टू ऑफर। अब ये देखिए जहाँ जहाँ लाल है मैंने बताया आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो यहाँ यहाँ लाल दिखाई दे रहा है, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में और ये सब जगह में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें आएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसमें टिक मारना है हमको, ठीक है। यहाँ पे टिक मार दीजिएगा, अब भी हो गया। अब सेकंड जो है यहाँ पे क्वांटिटी, मतलब आपके पास जो मटेरियल है उसका कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरे केस में अभी फ़िलहाल मैं एग्जांपल के लिए आपको एक दे रहा हूँ, मैं गिन नहीं रहा हूँ मेरे पास कितना है, मैं गिन के बाद में इसको ठीक कर दूंगा। हाँ, इसको आप अपलोड करने के बाद फिर से एडिट भी कर पाएंगे, वो भी मैं कभी दिखा दूंगा आपको कैसे एडिट करना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब योर प्राइस, यहाँ पे कितना प्राइस आप रखना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का, आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट को कितने में ख़रीदा है, और इस बात का ध्यान रखना प्राइस कितना रखना है। और एक बात, इसमें जो प्राइस आप रखिएगा, एक बात सोच करके कि अमेजन में चार्जेस लगते हैं, मीशो में कोई चार्जेस नहीं है, बस डिलीवरी चार्जेस है। लेकिन यहाँ अमेजन में आप अगर 300 का प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, 300 से ऊपर लेते हैं तो आपका एक क्लोजिंग चार्ज लगता है, एक डिलीवरी चार्ज लगता है, एक इनका कमीशन चार्ज लगता है, तो बहुत सा चार्ज जोड़ जाड़ करके आइटम होता है। तो मेरे केस में जो मेरा ईयरिंग है, मैंने अगर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर 50 रुपये में ईयरिंग को ख़रीदा है तो मैं यहाँ पे इसका प्राइस पता है कितना रखूँगा, ताकि मेरा मुझे अच्छा लगे, मेरा प्रॉफिट हो जाए। और मुझे रिटर्न का भी दिमाग में सोचना है, रिटर्न होने पे डबल चार्जेस लगते हैं डिलीवरी, याद रखिएगा। प्रोडक्ट रिटर्न होने पे, मतलब कस्टमर अगर रिटर्न कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से सोच करके रखूँगा, इसका प्राइस 499, ठीक है। 50 का लगभग मैंने ख़रीदा है और 499 मैंने रखा है। इसका मतलब 499 जो रखा है ये पूरा लाभ नहीं है, इसमें से डिलीवरी चार्ज माइनस होगा, फिर जाके इनका क्लोजिंग चार्ज माइनस होगा, फिर 300 से ऊपर का जो रेट लगता है वो माइनस होगा, प्लस 100 या 110 या फिर 120 ऐसा कुछ अलग से वो कमीशन चार्ज काटेगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा, माइनस करने के बाद पैसा मेरे पास आएगा, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ा के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर आपका प्रोडक्ट में रिटेल एमआरपी लिखा है तो यहाँ बैठा दीजिएगा सेम टू सेम। ध्यान रखिएगा एमआरपी से यहाँ पे जो रेट है ना योर प्राइस वाला, एमआरपी से ज़्यादा मत करिएगा, हो भी नहीं सकता, रेट शो कर देगा। आपका एमआरपी से हमेशा कम होना चाहिए। और यहाँ पे जो एमआरपी है बैठा दीजिएगा, मेरे केस में कोई एमआरपी वगैरह नहीं लिखा है, तो मैं प्रोडक्ट का एमआरपी 99 बैठाऊंगा, इसलिए बैठा रहा हूँ कि वहाँ पे ऑफर शो करेगा, जब प्रोडक्ट देखिएगा मेरा तो वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट शो करेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा इंप्रेशन जमता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का लेंथ बोल रहा है कि आइटम का लंबाई कितना है और कितना किस में माप रहे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में मापेंगे हम। तो पहले सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, और आइटम का लंबाई सेंटीमीटर में लगभग 6, हाँ 6 सेंटीमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हो गया।
अब नीचे स्लाइड करके आएंगे हम लोग, देखिए अब कुछ लाल नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे कंटिन्यू टू सेफ्टी एंड कंप्लायंस, यहाँ पे जस्ट क्लिक करिएगा। क्लिक करिएगा तो यहाँ पर भी कुछ भरने के लिए नहीं, ऑटोमेटिक से फिलअप है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसका चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, वरना आपका काम कंप्लीट हो गया। बस आपको नीचे आना है, बैक टू समरी में क्लिक करना है यहाँ पे ब्लू पट्टी में। आने के बाद देखिए सब टिक ऑटोमेटिक मरा गया है, आप देख पा रहे, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। अब खाली इसको टिक मारना है, ठीक है। तो इसको टिक मार दीजिए और यहाँ पे सेव कर लीजिए। ये क्या है बाद में आपको समझाऊंगा, ये आपका काम है, बेनिफिट का है। अब नीचे में ब्लू पट्टी जो रेडी टू सबमिट बना हुआ है, इस जगह में ये वाला ब्लू पट्टी, ये वाला में क्लिक करिएगा, रेडी टू सबमिट पे क्लिक करिएगा। तो प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया, ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम नहीं। अब व्यू इन्वेंट्री पे क्लिक करके अपने इन्वेंट्री सेक्शन में आइएगा। तो यहाँ पे ऊपर में थोड़ा देर बाद इस जगह, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है ना, तो इसी यहाँ पे ऊपर में आपको शो करेगा, यहाँ 11 नंबर शो कर रहा है तो 12 नंबर हो जाएगा। मतलब मैंने 11 स्टॉक मैंने अपडेट किया है, ये लेकर के 12 होगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा एक दो बार, तो यहाँ पे रिफ्रेश भी हो जाएगा। या फिर 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद देखिएगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है शो करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मन में कोई डाउट हो, लगता हो आपको कोई नहीं कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती फिलअप कर दिया, कुछ अलग से करना है। अगर देखिए आप कुछ गलती फिलअप करिएगा तो रेड सिग्नल यहाँ पे शो कर देगा आपको कि एडिट करने का सिग्नल दे देगा। लेकिन आपने गलती फिलअप नहीं किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने कुछ चेंज करना है, कुछ अजब टाइप का फिलअप हो गया है, तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये प्रोडक्ट था, तो आप क्या करिएगा, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करिएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी वो प्रोडक्ट अपडेट होगा या नहीं है। देखिए मेरे केस में लोएस्ट प्राइस ऊपर में दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है, बड़ी बात है सब, लोएस्ट प्राइस। तो यहाँ आएंगे और एडिट क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप अगर स्टॉक एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। मतलब आप, मैंने 1 पीस भरा था, अगर आपके पास 10 पीस है तो 10 पीस डाल सकते हैं यहाँ पे आके। अगर कैटलॉग में पूरा चेंज करना है तो यहाँ आ सकते हैं। अगर प्राइस में कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ अपडेट लिखा है, देखिए योर प्राइस वाला सेक्शन चेंज करना है। अगर ये चेंज करना है, ठीक है, तो ये चेंज करना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। फिलहाल मुझे, अगर कैटलॉग वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन दे रहा है, इस वाले में हर चीज़ आप चेंज कर पाएंगे। कैटलॉग वाला सेक्शन में आके एडिट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए जो भी आपको एडिट करना है वहाँ पे आपको शो कर देगा, आपको जो क्लिक करके चेंज करना करिए। तो किस सेक्शन में करना है आपको एडिट, प्रोडक्ट डिटेल में करना है, या इमेज में कुछ एडिट करना है, या इसका वेरिएशन उसमें करना है, या ऑफर में करना है, या सेफ्टी में करना है, जिसमें भी करना है क्लिक करिए, एडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करूँ, इसमें एडिट करना है तो यहाँ पे देखिए आ गया है। आप क्लिक करके टाइटल या कुछ भी जो चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे से इजीली कर सकते हैं। मुझे नहीं करना तो मैं बैक करूँगा, आप बिल्कुल करके सबमिट कर देंगे तो काम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात, आप सोच रहे होंगे नहीं इसमें वेरिएशन भी है। मान लीजिए ये जो इमेज है, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसमें अलग अलग साइज या अलग अलग कलर के सेम चीज़ है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन अलग साइज में अलग कलर में अवेलेबल है। तो आप यहाँ वेरिएशन पे क्लिक करके उसका वेराइटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, क्लिक करिएगा और इसमें क्लिक करके सिंपली क्रिएट वेरिएशन पे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे फिलहाल नहीं करना है, कभी मैं दिखा दूंगा कि वेरिएशन कैसे क्लिक किया जाता है, तो मैं दिखा दूंगा। तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और देखिए मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ भी 11 नंबर ही ऑर्डर शो कर रहा है, अभी भी वो अपडेट नहीं हुआ है। 15-20 मिनट बाद चेक करिएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, देखिए आ गया है। करने के बाद यहाँ अभी इमेज नहीं आया, अभी इमेज थोड़ी देर में आएगा। MRP प्राइस वगैरह सब दिखा रहा है। थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ और 12 नंबर ऑर्डर आ गया, ऑफर आ गया है, मतलब 12 प्रोडक्ट्स है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इजीली। और मैं इसको क्लिक करके देखूँ अगर, तो यहाँ पे देखिए फेल टू डेटा, थोड़ा सा नेटवर्क से स्लो हो रहा है, दरवाजा वगैरह बंद है ना, तो नेट में वाईफाई लगा हुआ है तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसलिए बैक करते हैं। तो फिलहाल ये 10 से 15 मिनट लेता है, 20 मिनट लेगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रिफ्रेश होकर जा रहा है तो वो आ जाएगा, ठीक है। आपको एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दिया। मैं क्लिक करके देखना चाह रहा था तो यहाँ पे तो फेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई अगेन बाद में देख लेते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट मैंने इसी तरह लिस्ट किए हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको एकदम आइडिया मिल गया है कंफर्म। यही एक फाइनल तरीका अच्छा था, जो सिंपल तरीका में आप अमेजन में प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं फ्लिपकार्ट में कैसे लिस्ट करते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे वीडियोस आएंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों पर ही वीडियो मैं बनाऊंगा। कोई प्रॉब्लम है, सेल कैसे इंक्रीज करते हैं, नहीं करते, सब कुछ। और आप एक न्यू सेलर है, आप चाहते हैं कि माल सप्लाई लेना, आपको कोई माल देने वाला नहीं है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं होलसेलर और रिटेलर दोनों हूँ, मैं सप्लाई भी करता हूँ, साथ में पैकेजिंग मटेरियल बोलेगा तो वो भी सप्लाई कर दूंगा। और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरा फीस है 2000 रुपया, वन टाइम पेमेंट देता हूँ। बाकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, कैसे क्या करना है, GST वगैरह सब कुछ बना के देता हूँ। और ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना समझना है तो इंस्टाग्राम पे पूछिए, सवाल का जवाब मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।